वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम त्रैमासिक आकलन कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा, माधवराव सप्रे को माना जाता है। दूसरा है, यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तीसरा है, स्थायी बंदोबस्त, यहाँ पर आ जाएगा, कॉर्नवालिस ने लागू किया था। चौथा है, पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 100 है। पांचवा, न्यूनतम मजदूरी, यहाँ पर आ जाएगा, कलेक्टर तय करती है। छठवा है, सूचना के अधिकार का अधिनियम सन 2005 में बनाया गया। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7वां, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। प्रश्न 8वां है, आज सरकार की आय के मुख्य स्रोत क्या क्या है? इसका उत्तर है, आज सरकार की आय का मुख्य स्रोत आयकर, वस्तुओं पर कर, सीमा कर, भूमि कर, जल कर, मल कर, मेलों, हाट बाजारों से कर लेना आदि। प्रश्न 9वां है, विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है, विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 10वां है, विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर है, विश्व इतिहास को प्रमुख रूप से 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। प्रश्न 11वां है, संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, पृथ्वी का कोई भी पदार्थ जो मनुष्य के लिए आवश्यक तथा मूल्यवान हो उसे संसाधन कहते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12वां, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है क्योंकि इस पर मनुष्य निवास करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकतर उत्पाद भूमि से प्राप्त करता है। कृषि द्वारा विभिन्न अनाजों का उत्पादन भी भूमि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, मकान और इमारती लकड़ी की आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी होती है। अगला है प्रश्न 13वां, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, मौलिक अधिकार मनुष्य के अस्तित्व और विकास के लिए परम आवश्यक है। प्रजाति, धर्म, जाति, वर्ण अथवा लिंग से संबंधित किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के उपभोग का अधिकार होना चाहिए। भारत में मूल अधिकार 6 प्रकार हैं जिसका हमारे संविधान में उल्लेख है। अगला है प्रश्न, सामंतवाद का पतन किस तरह हुआ? इसका उत्तर है, व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारी वर्ग ने अपने हित के लिए राज्य सत्ता का समर्थन किया तो व्यापारियों को ही देश की संपन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की। इससे देश में व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही यूरोप में सामंतवाद का पतन भी आरंभ हुआ। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15वां, संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई? इसका उत्तर है, संविधान सभा ने शासन का स्वरूप जैसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे, विधानसभा एवं संसद क्या कार्य करेंगे, इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर पाए।
इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई थी, शासन भी संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही कार्य करेगा। अगला है प्रश्न, संचार और परिवहन के साधनों का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस बात के समर्थन में अपने तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए एवं उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। समाचार पत्रों के माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त करते थे। परिवहन की सुविधा होने पर आवागमन आसान हुआ, जिससे लोगों को आपस में मेल जोल बढ़ाने का मौका मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार के साधन का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अगला है प्रश्न 17वां, कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। लाखों वर्षों तक जमीन में दबे पत्थर जैसे अपघटित समुद्री जीव, सूक्ष्म पौधे और जीव जंतुओं को जीवाश्म कहते हैं। ऊपर बिछी हुई चट्टानों के दबाव से तेल और प्राकृतिक गैस स्रोत चट्टानों से रिसकर एकत्र हो गए थे, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अथवा प्रश्न है, प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर है, प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, लेकिन नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को ज्यादा दिनों तक उठा नहीं सका। अतः अंग्रेजों ने विश्वासघात से उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने उसके बदले में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उसे चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए।